हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। तो इस रीडिंग के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपकी लव लाइफ में करंटली क्या चल रहा है और आगे आपकी लव लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आगे क्या आ रहा है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है? गेस व्हाट, आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है। और पता किससे आ रहा है गाइस? आपके डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट से। ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए रेडी हैं इस समय। पिछले कुछ समय से ये पर्सन काफ़ी इमोशनली ड्रेन है, काफ़ी इमोशनल लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं। इन पर्सन ने आपके ऊपर या आपको छोड़ के जिन भी पर्सन को चुना था, उस पर्सन के साथ इनका ब्रेकअप हो गया, उस पर्सन ने इनको छोड़ दिया है राइट नो। और ये पर्सन इस समय इमोशनल लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं। और जब भी ये बहुत परेशान होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ आप याद आते हैं उस मोमेंट पे गाइस। पिछले काफ़ी समय से ये पर्सन सोच रहे थे कि आपके साथ कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें, कॉल करें, और अब आके एक ऐसी स्टेज आई है जब इस पर्सन ने फाइनली डिसाइड कर लिया है। ये पर्सन आपको अब कांटेक्ट करेंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे और आपके साथ बात करेंगे गाइस। ये पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू कर रहे थे जो कि इनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी थी। बिकॉज ये पास्ट में ये पर्सन ऐसे थे जिन्होंने कुछ अपने ही बिलीफ सिस्टम्स बना के रखे हुए थे, जिस वजह से आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थे और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, और इसी जगह पे आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से ये पर्सन और आपके बीच में सेपरेशन आ गया। और यूनिवर्स ने इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और आपको भी थोड़ा इंप्रूव करने के लिए आप दोनों के बीच में ये सेपरेशन लाई थी गाइस। ओवरऑल ये जो सेपरेशन आई थी आप दोनों के बीच में, ये आपके कनेक्शन को ही इंप्रूव करने के लिए आए थे। अगर आपके पर्सन की बात करूं गाइस, आपके पर्सन जब आपसे सेपरेट हुए, हो सकता है वो किसी सिचुएशन सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है किसी के पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हो, किसी के पर्सन की शादी हो गई हो, किसी के पर्सन का कोई अलग सिनारियो रहा हो, बट फिर भी वो सिचुएशन इसीलिए क्रिएट हुई ताकि आपके पर्सन इनर वर्क की जर्नी में जा सकें। उस समय जब आप उनको बोलते थे कि इनर वर्क करो, अपने खुद पे काम करो, वो आपकी बात नहीं मानते थे। तो ये यूनिवर्स का तरीका था उनको आपसे अलग करके उनको उनकी इनर वर्क की जर्नी में लाने का। आपके पर्सन इस समय इनर वर्क कर रहे हैं, इस समय इमोशनल लॉस में भी हैं, और उनको ना आपकी इस समय बहुत याद आ रही है। और आपको याद करते करते वो इतना थक चुके हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। इस समय एक्शन लेने के लिए पूरे रेडी हैं, आपको अपना कप ऑफ लव ऑफर करने के लिए पूरे रेडी हैं। आपके सामने वो अपना जो भी सिचुएशन पास्ट में क्रिएट हुई थी उसको वो आपके सामने एक्सेप्ट भी करेंगे। हो सकता है आपसे सॉरी भी मांगे और आपके साथ दोबारा से बात करना शुरू करें। तो गाइस, आपकी तरफ आपके पर्सन का कम्युनिकेशन नियर फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपके पर्सन आपके पास आ जाए, आपको एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाना कि ये पर्सन मेरे पास वापस आ गए, अब हमारा रिलेशनशिप दोबारा से पहले की तरह होगा। गाइस, जैसे ही जब ये पर्सन आपके पास आए, आपको पहले इनको ऑब्जर्व करना है, बिकॉज आफ्टर ए लॉन्ग गैप आएंगे। किसी के लिए 6 मंथ हो सकता है, किसी के लिए 1.5 साल हो सकता है, किसी के लिए उससे भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो आपको इस पर्सन को ऑब्जर्व करना है पहले कि इनमें क्या चेंजेस आई हैं। आई नो ही इज़ योर ट्विन फ्लेम और योर सोलमेट, तो आपका वो इटर्नल कनेक्शन, आपकी वो इटर्नल बॉन्ड आपको इनके साथ हमेशा फील होती है। बट आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपने इनर वर्क करके जो खुद को इतना इंप्रूव किया है, यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आपके पर्सन में कितने चेंजेस आए हैं। क्या उन्होंने एक्चुअल में इनर वर्क जो करा है, क्या उन पे उनका एक्चुअल में असर हुआ भी है, कि या आज भी वो उन्हीं पुरानी आदतों के साथ अभी तक अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो अगर आप जैसे ही आपके पर्सन आपके पास वापस आए, आप उनको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि उनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग गाइस आप उनको अपनी लाइफ में अभी रखना है या नहीं रखना, उसके अकॉर्डिंग आप कोई डिसीजन बनाइए। बट हाँ गाइस, ये पर्सन आपकी तरफ वापस आ रहे हैं और कभी भी आपको इनसे कॉल या मैसेज आ सकता है नियर फ्यूचर। मैं 3 मंथ्स का टाइम लेके चलूँगा, किसी के लिए 3 वीक्स भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम आप लेके चल सकते हैं। कुछ के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि नेक्स्ट 3 डेज़ में ही कॉल आ जाए, तो टाइम कोई फिक्स नहीं है किसी के लिए भी। बट हाँ गाइस, इस समय ये पर्सन इमोशनल लॉस में है, जो कि एक मोमेंट पे आप थे जब इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया था। ये पर्सन आपको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए थे, आपने काफ़ी इमोशनली लॉस फेस किया। वो आपकी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे आपके पास आपको समझाने के लिए भी कोई नहीं था, आपको समझने के लिए भी कोई नहीं था, और आपने रास्ता चुना इनर वर्क का, खुद पे काम करने का, खुद को इम्प्रूव करने का, और अपनी लाइफ को, अपनी सोल की जर्नी को पहचानने का, और आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया। वो जो पास्ट की सिचुएशन थी जहाँ पे आप पूरी तरह सैड रहते थे, या दूसरों पे डिपेंडेंसी थी, या हमेशा किसी तरह के आपके अंदर जो भी डर था ना, आपने वो इनर वर्क से अपने अंदर से ख़त्म कर लिया और आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन नेचर में आए, जो कि
जो कि आपकी लाइफ की एक अचीवमेंट है, ना आई कॉन्ग्रेट्स यू फॉर दैट। और सेम चीज़ें अभी आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। आपके पर्सन आपकी एनर्जी को सेंस कर रहे हैं, उनको पता है कि इस समय आप हायर वाइब्रेशंस में हैं, और इस समय आपके पास आना, आपसे बात करना, ये उनके लिए इतना ईजी नहीं है जितना कि आपने पास्ट में उनके लिए बना के रखा था, बिकॉज अब आप उनके लिए उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं गाइस। तो गाइस यही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, अभी आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, बिकॉज इनके आपके पर्सन के नीचे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो काफ़ी ये पर्सन का रीबर्थ हुआ है, काफ़ी हद तक ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। बट फिर भी गाइस आपको यहाँ पे अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि ये पर्सन कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं और इन्होंने अपने आप को कितना बदला है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन बनाना है। बट गाइस सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं विद इन 3 days, 3 weeks और 3 months। तो आप इतना टाइम लेके चलिए गाइस। आपने पिछले काफ़ी समय से जो अपना फोकस बना के रखा हुआ, इस रीडिंग को सुनने के बाद आपने उस फोकस को तोड़ना नहीं है। आपने अपना फोकस कॉन्टीन्यूसली अपनी वर्क लाइफ पे, खुद की इंप्रूवमेंट पे और खुद को लाइफ में आगे बढ़ने पे रखना है गाइस, ओके। और अपना इनर वर्क भी आपको कंटिन्यू करते रहना है, बिकॉज ये आपके इनर वर्क का ही रिजल्ट है कि आपके पर्सन आज ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और वो जो इतनी देर से आप उनका वेट कर रहे थे कि आपकी लाइफ में वापस आए, आपसे दोबारा से उनकी बात हो, ये आपके इनर वर्क का ही रिजल्ट है गाइस। तो गाइस आपसे मैं आपको मैं इस समय यही एडवाइस करूंगा, इस रीडिंग को सुनने के बाद आप प्लीज़ एक्साइटेड मत हो जाइए। आपके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर है ये, आप इस चीज़ का काफ़ी देर से वेट कर रहे थे और वो चीज़ अब होने जा रही है। बट फिर भी आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना, आपको अपनी डेली रूटीन नहीं छोड़नी, और आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस ज़रूर रखना है, ओके गाइस। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, आपको आपका आंसर मिला होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है, इस रीडिंग को उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्लैरिटी और गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू गाइस।